जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं सक्षमता काउंसलिंग के ऊपर। साथ ही कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसमें शिक्षकों के किन मुद्दों पर बात हो सकती है। साथ ही जिनका काउंसलिंग हो चुका है तो विशेष शिक्षक बनने पर आपको प्रान नंबर की ज़रूरत है उसके बारे में बात करेंगे। और जिनके काउंसलिंग में डाउटफुल संदेहास्पद लिख दिया गया है और आप जितने भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो ये कल के जितने भी प्रश्न हैं उनका आज मैं जवाब देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार चैनल पर आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसके ऊपर। तो कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है ये 20 अगस्त को होने वाली थी, जिसको स्थगित करके अब 21 अगस्त के लिए रख दिया गया है। और इसमें जो है शिक्षा विभाग से बहुत से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो पहली पदस्थापन एवं स्थानांतरण का मुद्दा। आपको पता होगा कि जो कमेटी बनी थी उसने जो है शिक्षा विभाग को जो है अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब वो रिपोर्ट को जो है शिक्षा विभाग तैयार किया है कि उसको जो है सरकार के लिए सौंपा जाएगा और सरकार से उस पर सहमति ली जाएगी। तो कल जो है पदस्थापन एवं स्थानांतरण के मुद्दे पर कैबिनेट में बैठक में जो है बात हो सकती है। साथ ही जो नियोजित शिक्षकों की नियमावली है उसमें भी परिवर्तन की बात हो सकती है। तो ये दो मुद्दे जो हैं वो खासकर कल कैबिनेट की जो बैठक है उसमें बात हो सकती है। कैबिनेट की बैठक से जो भी सूचना निकल कर अपडेट निकल कर सामने आएगी हम उसके बारे में आपको कल बता देंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और पूरा ये लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात जो मैंने इसमें बताई कि विशिष्ट शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो गया है, तो देखिए आपका काउंसलिंग हो गया है, आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और राज्यकर्मी का जब दर्जा मिलेगा तो आपका जो पेमेंट है उसमें एनपीएस कटता है। एनपीएस अकाउंट चाहिए, न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है एनपीएस अकाउंट है वो चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको चाहिए प्रान नंबर। प्रान नंबर क्या होता है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अब इसको आपने खुद बनवाना है। जैसे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा गया था कि बहुत से शिक्षक जो है नियोजित थे, उसके बाद जो है वो बीपीएससी में आ गए तो उनको प्रान जो है नंबर जो है खुद बनवाना पड़ा था। तो कैसे बनवाना है और क्या क्या करना है इसका पूरा प्रोसीजर मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है और कब करना है। लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं पूरा डिटेल में इस पर जो है वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी बस आपको इतना जानकारी दे देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रान नंबर के से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा मैं उसमें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके द्वारा जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। अभी देखिए बहुत से टीचरों का अभी भी स्लॉट नहीं आया है और इस पर जब हमने कांटेक्ट किया शिक्षा विभाग को तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सबका स्लॉट दे दिया जाएगा। हालांकि एक तरफ शिक्षा विभाग यह भी कह रहा है कि हम 31 अगस्त तक जो है काउंसलिंग पूरा कर लेंगे और दूसरी तरफ अभी बहुत लोगों का स्लॉट नहीं आया है। और जब स्लॉट नहीं आ रहा है इस पर बार बार हम पूछ रहे हैं तो जो भी अधिकारी है उनसे यही सूचना मिल रही है कि धीरे धीरे सबका स्लॉट दे दिया जाए। इसका साफ मतलब ये है कि अगस्त से आगे भी आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। अब आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न सर ने पूछा है जो पोर्टल खुलने का उम्मीद है कि नहीं। सर मेरे पिता के जगह पर माँ का नाम दर्ज हो गया है। देखिए ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टल खुलने की बात अभी बीच में अपडेट आई थी लेकिन ये पोर्टल अभी नहीं खुलेगा। ये खुलेगा तो काउंसलिंग होने के बाद ही ये सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमको सभी का काउंसलिंग कर लेना है। उसके बाद जो भी संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स है या फिर अपलोडिंग में दिक्कत हो गई है या फिर किसी कारणवश कोई अब्सेंट हो गया है, इन सब मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी और उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है उस पर बात की जाएगी। एक चीज़ मैं और बता दूं, अभी मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था तो यूट्यूब पे कई लोग कह रहे हैं बहुत लोगों की जाएगी नौकरी, ये जो थोड़ी बहुत सर्टिफिकेट में गलती है उसकी वजह से उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है लेकिन डॉक्यूमेंट कुछ नाम वगैरह में मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या फिर उस समय की नियमावली के अनुसार आपका सही था पर अभी जो परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आपकी नियुक्ति रद्द नहीं होगी। आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा शिक्षा विभाग करने की सोचती भी है, शिक्षा विभाग को कोर्ट से लताड़ मिलेगी। मैं आपको यह लिख के दे रहा हूँ क्योंकि अगर उस समय के नियमावली के अनुसार आप सही से भर्ती हुए हैं तो फिर आपको कोई भी आपकी मतलब नियुक्ति रद्द नहीं कर सकता है। बहुत सारे कोर्ट केस हो जाएंगे शिक्षा विभाग के ऊपर। हालांकि शिक्षा विभाग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जो ये लगातार वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर कि लोगों की नियुक्ति रद्द की जाएगी, बाहर की जाएगी, देखिए दिक्कत उनको होगी जिनका सर्टिफिकेट फर्जी था। बाकी किसी के नाम वगैरह सर्टिफिकेट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न जो है वो क्या है, कुछ लोगों का कंपोजिशन हिंदी में बहाली हो गया है, कहीं कहीं डाउटफुल लिख दिया गया है, वैसे लोगों का क्या होगा। सर कुछ नहीं होगा। आप जिस नियमावली के तहत भर्ती किए गए हैं उस समय के अनुसार सही है। अभी जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनको उस नियमावली के बारे में, उस नियम के बारे में नहीं पता है। हर किसी को हर नियम के बारे में पता नहीं होता है। इस कारण से जो है थोड़ा बहुत भी संदेह हो रहा है तो वो डाउटफुल तो लिख दे रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जब दोबारा से वो जांच करेंगे, दोबारा से वो जब देखेंगे तब आपका काउंसलिंग हो जाएगा। आप लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी देखिए जब तक काउंसलिंग चल रही है इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है।
पहले प्रमोशन होगा उसके बाद बीपीएससी। सवाल क्या है सर, एक बार फिर से पूछे, क्योंकि ये समझ में नहीं आया कि पहला प्रमोशन होगा उसके बाद बीपीएससी। उसके बाद ये अगला प्रश्न है, सर मेरे दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड कहीं खो गया है, मिल नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास अंक पत्र है, तो क्या इससे डीवी? बिल्कुल, प्रवेश पत्र तो चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, मांग रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, आप अंक पत्र लेके जाइए, हो सकता है आपका डाउटफुल लिख दिया जाए, बाद में इसके ऊपर क्या दिशा निर्देश आता है उसके हिसाब से आप कीजिएगा, लेकिन अभी आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर जाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैट्रिक थर्ड डिवीजन में भी डाउटफुल लिख दिया गया, जबकि बहाली इंटर में हुई है। यही बात मैं कह रहा था कि अगर आपकी जब भी बहाली हुई है, आप पुराने शिक्षक हैं, उस समय की नियमावली से आपका सब कुछ ठीक है, तो अब अगर कुछ परिवर्तन हो गया है तो आपके साथ जो है कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी जो अधिकारी काउंसलिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत भी शक हो रहा है, तो वो डाउटफुल तो लिख रहे हैं, लेकिन दोबारा से आपका वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद क्या दिशा निर्देश या क्या कार्रवाई होगी उसके बाद जारी किया जाएगा। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये खबरें आ रही है कि नियुक्ति रद्द वगैरह, ये बिल्कुल फालतू खबर है। अगला प्रश्न है, मेरे आधार कार्ड पर नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, इस कारण ओटीपी नहीं आ रहा है। कैसे आएगा सर? ये तो मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आपके आधार कार्ड पर डॉक्टर लगा हुआ है, एक स्पेलिंग का स्पेस मिस्टेक हो रहा है, तब ओटीपी नहीं आ रहा है। बहुत से शिक्षकों का मैसेज आ रहा है कि उनके नाम में स्पेस नहीं है, इसलिए मतलब मैसेज नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा। ये सब तो आपको पहले आधार कार्ड पर चेंज करवा लेना था। डॉक्टर लगाने की क्या ज़रूरत है आपको आधार कार्ड पर, क्योंकि सर्टिफिकेट पर जो है उसी पर रखना था आपको आधार कार्ड। तो इसको तो आप चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड पर नाम चेंज करवाना इजी है, लेकिन सर्टिफिकेट पर बहुत मुश्किल है सर। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहें तो आधार कार्ड पर जो नाम है उसको चेंज करवा लीजिए, क्योंकि आधार सक्षमता फॉर्म और जो आपके सर्टिफिकेट है उन सभी में नाम सही होना चाहिए, तभी आपका जो है काउंसलिंग ईजिली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा डीएलएड यूपी का है। हाँ, ये प्रश्न मैं पहले भी दे चुका हूँ और पहले भी जवाब दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके हर सेमेस्टर में मार्क्स, जो आपका मार्कशीट है उस पर अलग अलग रोल नंबर है। तो सर मैं यही कह रहा हूँ, अगर यूपी के नियम से यह सही है तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होगा जिस पर यह होगा, अंकित होगा कि वहाँ के डीएलएड के जो है सेमेस्टर में अलग अलग रोल नंबर होते हैं, वो आप लेकर आइए। और जब आप काउंसलिंग के लिए जाइए तो उनको ये बात ज़रूर बताइए, क्योंकि अधिकारियों को बिहार के सभी नियमों का नहीं पता है तो यूपी का कहाँ से पता होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने पहले भी कमेंट किया था कि अगर आपके रोल नंबर अलग अलग हैं तो कहीं पे कुछ तो प्रूफ होगा वहाँ पे कि आपके सेमेस्टर में जो है मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उसको लेकर जरूर आइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यालय आदेश गुम हो गया, लेकिन बाद का सब पत्रांक दिनांक बहाली मास्टर हेडमास्टर का पत्र है, लेकिन जांच में आगे पीछे का भी देखना चाहिए था, अनपढ़ जैसा कर रहा है विभाग। देखिए हाँ, विभाग की तरफ से भी कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें, अभी क्या था कि देखिए आपका जब भी बहाली हुआ है और इससे पहले जब आपका काउंसलिंग का एग्जाम हुआ तब भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा गया था, लेकिन फिर से एकदम से इतना ज़्यादा जांच किया जा रहा है तो शिक्षकों को परेशानी हो रही है। लेकिन देखिए विभाग को भी इसमें बहुत सी जानकारी है जो शिक्षकों को परेशानी हो रही है, और जो जेन्युइन समस्या है उनको विभाग भी ठीक करेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की दिक्कत नहीं है, आपका सभी डॉक्यूमेंट सही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपका ये स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक है, ये माइनर मिस्टेक है, हाँ थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन अभी आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको वेट करना पड़ेगा। सर स्लॉट कब तक आएगा? देखिए स्लॉट के बारे में मैंने शुरू में यही बताया कि हमने भी जब कांटेक्ट करने की कोशिश की शिक्षा विभाग या फिर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है सबका स्लॉट जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन वो भी अपनी तरफ से डेट नहीं बता रहे हैं। वो जब तक डेट नहीं बताएंगे हम भी आपको कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि आपका स्लॉट जल्द आ जाएगा। सभी का स्लॉट जो है अपने आप ही आ रहा है, आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैट्रिक में सर्टिफिकेट में टाइटल में एक वर्ड गलत से मिसमैच हुआ, दक्षता सर्टिफिकेट में फादर सरनेम नहीं जुड़ा इसलिए डाउटफुल। हाँ सर, ऐसा तो हो रहा है आपके दो सर्टिफिकेट में, अगर स्पेलिंग भी मिस्टेक है तो वो डाउटफुल लिख रहे हैं। अभी देखिए इसके लिए अब सर्टिफिकेट पे तो अभी इतना जल्दी चेंज हो नहीं सकता, आधार में होता तो आप करवा भी सकते थे। तो अभी आपके पास ऑप्शन यही है सर कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद डाउटफुल के लिए क्या उधर से दिशा निर्देश गाइडलाइंस आता है तभी आप कुछ कर पाइएगा सर। क्योंकि अगर आप अभी कुछ बदलाव करने जाएंगे तो हो सकता है आपका सर्टिफिकेट जमा हो जाए और 6 महीना भी टाइम लग सकता है, क्योंकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट इतना जल्दी जो है उसमें चेंजेस नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, सर कुमारी का देवी हो गया है क्या करें? कौन से डॉक्यूमेंट्स पे कुमारी का देवी? अगर आधार पे है तो चेंज कर सकते हैं, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो मुश्किल है। अगला प्रश्न है जिसका ओटीपी, देखिए इसका मैंने जवाब दे दिया। तो ये थे आपके प्रश्नों के जवाब, और कल जो कैबिनेट की बैठक होगी उस पर जो भी जानकारी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ भी आप हमसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं।